वेलकम बैक इन PHP MySQL ट्रेनिंग। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स एंड प्री डिफाइंड वेरिएबल्स के बारे में। पीछे हम PHP MySQL की ट्रेनिंग में वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना और उससे संबंधित यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स को यूज करना सीखा था और थोड़ा सा हमने डिस्कस कर रखा था प्री डिफाइंड वेरिएबल्स के बारे में। आज के लेसन में हम यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स और प्री डिफाइंड वेरिएबल्स की मदद से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि ये दोनों वेरिएबल्स मिल करके किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन को, हमारे प्रोजेक्ट को इजी बनाती हैं। तो आज का अध्याय प्रैक्टिकल पे आधारित है, इसलिए इसके एक एक ऑप्शन को समझना जरूरी है। आइए फिर ये जानते हैं कि जो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। प्री डिफाइंड वेरिएबल्स को हम सुपर ग्लोबल्स के नाम से जानते हैं। जो भी हमारे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं उन्हें हम सुपर ग्लोबल्स के नाम से जानते हैं और ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम PHP में काम करते हुए अपने फंक्शन से, अपने क्लास से और अपने फाइल से कहीं से भी इनको हम यूज कर सकते हैं, इनको हम कॉल कर सकते हैं, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम हैं जैसे कि $_get और $_post। इन दोनों का काम एक ही है। जैसे यहाँ लिखा है स्टोर एनी वेरिएबल क्रिएटेड यूजिंग द गेट मेथड, स्टोर्स एनी वेरिएबल क्रिएटेड यूजिंग द पोस्ट मेथड। ये किसी भी वेरिएबल को, किसी भी क्रिएटेड वेरिएबल को स्टोर करता है गेट मेथड का यूज करके और ये पोस्ट मेथड का यूज करके। इन दोनों में अंतर ये है कि गेट मेथड फास्ट काम करता है और पोस्ट मेथड स्लो काम करता है। गेट मेथड के थ्रू जो भी डेटा स्टोर होता है वो हमें ब्राउजर विंडो पे दिखाई देता है, URL बार पे दिखाई देता है, जबकि पोस्ट मेथड का डेटा हमें दिखाई नहीं देता। इनके अलावा $_request, $_file, $_session, $_cookie, $globals एंड $_server इत्यादि ये हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। और जब हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं तो इन सुपर ग्लोबल वेरिएबल की मदद से आसानी से हम अपने प्रोग्राम को बना पाते हैं और हर सुपर ग्लोबल वेरिएबल कुछ न कुछ करता है। जैसे गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, फाइल्स, सेशंस, ये सभी किसी न किसी क्रिएटेड वेरिएबल्स को स्टोर करती है। सभी के सभी जब वेरिएबल है तो वेरिएबल का काम ही होता है डेटा को स्टोर करना। स्टोर करने का मेथड कुछ भी हो सकता है, वो पेस्ट या गेट में से कोई भी एक मेथड हो सकता है जिसके माध्यम से वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। तो बेसिक चीज इसमें इतना ही समझना है कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल कोई सा भी हो उसका काम होगा वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करना, मतलब वैल्यू को स्टोर करना। स्टोर करने के लिए दो मेथड होता है, गेट और पोस्ट, इनमें से किसी एक को यूज करना। हम अपने इस प्रोग्राम में आज ये चाहते हैं कि एक हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाएं कैलकुलेटर का। उस कैलकुलेटर के ऑनलाइन प्रोजेक्ट में हम यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स और प्री डिफाइंड वेरिएबल्स दोनों को यूज करेंगे और देखेंगे ये दोनों किस तरीके से मिलकर के प्रोजेक्ट को आसानी से बना पाते हैं। कोई भी PHP प्रोजेक्ट विदाउट यूज ऑफ यूजर डिफाइंड वेरिएबल और प्री डिफाइंड वेरिएबल हम नहीं बना सकते। आइए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। एक HTML की हम फाइल क्रिएट करते हैं। HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हम बॉडी को ओपन करते हैं और फिर
यहाँ आकर के बॉडी को क्लोज करते हैं। HTML और बॉडी के अंदर एक हेड सेक्शन होता है, उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हेड को हमने ओपन किया और यहाँ पे आकर के हेड को हमने क्लोज किया। हेड के अंदर बेसिकली हम टाइटल देते हैं, जनरली टाइटल, और टाइटल में जो वैल्यू देंगे वो हमारे ब्राउजर विंडो के टैब पे दिखाई देगा, दैट इज द ऑनलाइन कैलकुलेटर। और अपने टाइटल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। बॉडी के अंदर हम एक ऐसे रहने देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे मेन होता है हम एक फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले हम अपनी इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए इस फाइल को हम नाम देते हैं calculator.php, और सेव करने के लिए इसको हम ऑल फाइल्स में जाएंगे और सेव करेंगे ताकि सारी फाइल्स हमारी PHP यहाँ दिखाई देंगी, तो सेव करेंगे। अब हम अपने ब्राउजर विंडो पे अपने वेब सर्वर की मदद से इस फाइल को टेस्ट करते हैं। इसका नाम हमने दिया था calculator.php। जैसे हमने इंटर किया और यहाँ पे हमें चूंकि टाइटल में ऑनलाइन कैलकुलेटर दिया हुआ था, तो हमें यहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर शो कर रहा है। इसको मिनिमाइज करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरह से पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसमें हम जनरल कोडिंग करते हैं। बॉडी के अंदर एक बीजी कलर अप्लाई करते हैं, बीजी कलर इक्वल टू येलो, और अपने प्रोग्राम को फिर हम सेव करते हैं और इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं, और ये अप्लाई नहीं हुआ। सेव करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्राउजर विंडो पे हमें कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोड लिखने के बाद पार्टिकुलर ब्राउजर में इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से भी वो कोड रन नहीं करता। इसको हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं। एड्रेस था हमारा लोकल होस्ट और फाइल का नाम था कैलकुलेटर। हमने इंटर बटन को प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ। कैलकुलेटर के साथ में calculator.php लिखना पड़ेगा। और इस तरीके से देख रहे हैं कि कोड में जो भी हमारा यहाँ पे कलर है इसको बदल करके हम चेक करते हैं, येलो। इसको सेव करते हैं, अप्लाई करते हैं, और इस तरीके से हमारा कोड आउटपुट विंडो पे अप्लाई हो गया है। इसके बाद जरूरी है कि हम एक फॉर्म बनाएं, और फॉर्म को फिर हम क्लोज करते हैं। फॉर्म के अंदर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि फॉर्म में जो भी हम डेटा उठाएंगे उस डेटा का मेथड क्या होगा। तो उस मेथड को हम बताते हैं कि वो हमारा पोस्ट होगा। और दूसरा हमें बताना पड़ता है कि एक्शन क्या होगा। एक्शन हमारा कहाँ पे होगा, तो इसी फाइल पे होगा। इस फाइल का जो नाम हम देंगे, सेव करेंगे तो calculator.php। क्योंकि ये ऑपरेशन हम इसी फाइल पे होते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए हमने ऑपरेशन फाइल का नाम calculator.php ही दिया। इसके बाद हमें इनपुट फील्ड बनाना पड़ता है। इनपुट फील्ड के लिए हमें कमांड टाइप करना होता है इनपुट टाइप, जो ऑलरेडी हम HTML में सीख चुके हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट।
और इस तरीके से इसकी हम 3 फाइल बना लेते हैं। कंट्रोल सी हमने किया और इसको कंट्रोल भी पेस्ट किया और एक बार पुनः हमने कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया। ये 3 हमने इनपुट टाइप बनाए हैं और तीनों इनपुट टाइप हमारा टेस्ट है। इसको हम सेव करके देखते हैं। जैसे इसको हमने रिफ्रेश किया, हमारे सामने 3 इनपुट फील्ड बन चुके हैं। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। Good. अब हमारे सामने 3 इनपुट फील्ड बन गए हैं। इसमें एक चीज और हमें देना पड़ता है, इस फील्ड का नेम क्या होगा। हमने यहाँ पे नेम दिया सपोज दैट वैल्यू 1। यहाँ पे हमने नेम दिया वैल्यू 1। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने एक नेम दे दिया वैल्यू 2 और यहाँ भी एक नेम दे दिया वैल्यू 3 देते हैं, या फिर यहाँ पे हम नेम देते हैं मैथ। ये 3 हमने फील्ड बनाए हैं। इस फील्ड की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम फॉर्म से डेटा उठाएंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। तो जब भी हम इस फील्ड से डेटा उठाएंगे, चाहे इस फील्ड से डेटा उठाएंगे, तो उसको कॉल करना होगा। तो इस पहले वाले फील्ड को वैल्यू 1 के नाम से कॉल करेंगे और दूसरे वाले फील्ड को वैल्यू 2 के नाम से कॉल करेंगे और तीसरे वाले फील्ड को मैथ के नाम से कॉल करेंगे। इसके अलावा एक और हमें फील्ड बनाना पड़ता है इनपुट टाइप। अब ये टेक्स्ट की जगह पे टेक्स्ट ना हो करके सबमिट होता है। क्योंकि टाइप हमने बता दिया सबमिट, तो इसका नाम भी देना जरूरी है। तो नेम में हमने दिया सबमिट। ये नेम याद रखना काफी जरूरी है। इसको अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे हमने ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश किया तो हमारे सामने एक सबमिट बटन भी आ गया। कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे, वो डेटा हमारा सबमिट हो जाएगा। अब एक चीज और हम इसमें यूज करते हैं फर्स्ट वैल्यू 1 में, वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू टाइप फर्स्ट वैल्यू और इसको हम सेव करते हैं। पुनः ब्राउजर विंडो को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हमने देखा लिखा हुआ टाइप फर्स्ट वैल्यू। इसको मिटा करके हम कोई भी नए वैल्यू टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से जरूरत पड़ने पे यूजर को बताने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं। फिलहाल चाहे तो हम इन तीनों फील्ड में वैल्यू दे सकते हैं या ना जरूरत होने पे इसे हम हटा देते हैं। कोड हमारा सिंपल ही रहे। यदि इस सबमिट का नेम हम बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं वैल्यू इक्वल टू क्लिक। जैसे सेव करेंगे और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी क्लिक। तो इनकी वैल्यूज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वैल्यू दे करके वैल्यू कमांड के जरिए हम चेंज कर सकते हैं। इसको हमने रिप्लेस किया। अब हमारे सामने सिंपल एक फॉर्म बनके तैयार हुआ है। इस फील्ड में हम पहला डेटा लेंगे, इस फील्ड में हम दूसरा डेटा लेंगे और इस फील्ड के थ्रू हम ऑपरेशन करवाएंगे कि प्लस होगा, माइनस होगा या क्या होगा। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे हमें रिजल्ट शो करेगा। तो आइए इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं पीएचपी के थ्रू। सब फॉर्म के बाद हमने पीएचपी का ओपनिंग टैग लिया, पीएचपी तो पीएचपी का ये ओपनिंग टैग है और पीएचपी का ये क्लोजिंग टैग। इसके अंदर
इसके अंदर हम एक फंक्शन यूज करते हैं और वो है इफ फंक्शन। ये हमारा इफ फंक्शन है और इस इफ फंक्शन के अंदर हमें कंडीशन देना होता है। इस कंडीशन में हम इस सेट नाम का एक और फंक्शन यूज करते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम जो यूज करने वाले हैं वो है हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल, दैट इज डॉलर अंडरस्कोर कैपिटल लेटर में पोस्ट। क्योंकि यह हमारा एक एरे की तरह होता है, इसलिए पोस्ट लिखने के बाद हमें ये दो ब्रैकेट देना होता है। इन दो ब्रैकेट के अंदर हमें ये बताना होता है कि यदि हमारे फॉर्म में कहीं भी सबमिट बटन पर क्लिक किया गया होगा, ये जो नेम लिखा हुआ है सबमिट, ये नेम हमें इसके अंदर टाइप करना होता है और हमने यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर वो नेम हमने टाइप कर दिया, दैट इज अ सबमिट। अब इसके बाद हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम कर्ली ब्रेस को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं और इसको ऐसे रहने देते हैं। इसके अंदर हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन ये देते हैं, एक पहले तो हम वेरिएबल बनाते हैं, यदि इसमें कोई वैल्यू दी जाएगी तो सबमिट बटन से वो वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी और कहाँ जाके स्टोर होगी, तो एक लोकल मतलब यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाते हैं। वैल्यू 1 के लिए वेरिएबल बनाने के लिए हमें डॉलर साइन लेना होगा, डॉलर वैल्यू 1 इक्वल टू इस डॉलर वैल्यू 1 के अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से आएगी, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से आएगी। और कहाँ से आएगी फिर ये, तो पोस्ट के अंदर हमें देना होगा इस फील्ड से। ये पहला फील्ड है, इस पहले फील्ड का नाम हमने यहाँ पे दे रखा है वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमें देना होगा डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर वैल्यू 1 और इसको हमें टर्मिनेट करना होगा। पहले हम चेक करते हैं ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। इसको हम सेव करते हैं और चेक करने का ये तरीका है, इस वेरिएबल को हम इको करा लेते हैं। सेव करें और यहाँ पे कोई हम वैल्यू टाइप करें, जैसे कि ऑनलाइन कैलकुलेटर, और हमने सबमिट किया और यहाँ पे लिख के आगे ऑनलाइन कैलकुलेटर। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा वेरिएबल 1 है, वेरिएबल वैल्यू 1 है, इसके अंदर इस फील्ड में डेटा डालने पे, ये जो फर्स्ट फील्ड है इसमें डेटा डालने पे वैल्यू 1 के थ्रू, दिस वैल्यू 1 के थ्रू पोस्ट होकर के इसमें जाके स्टोर हो रहा है और वर्क कर रहा है। इसी तरीके से हम अपने तीनों वेरिएबल, तीनों फील्ड का वेरिएबल बनाएंगे, दिस एंड दिस। इसके लिए इस इको पॉइंट को हम हटा देते हैं बिकॉज हमने टेस्टिंग के लिए इको रखा हुआ था और ये वर्क कर रहा है। इंटर करें और हम सेकेंड फील्ड के लिए वेरिएबल बनाएं, दैट इज अ डॉलर वैल्यू 2 इक्वल टू, इस वैल्यू 2 के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, तो इस सेकेंड वाले फील्ड से आएगी। और जो सेकेंड वाला फील्ड है उसका नाम भी क्या है, वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल दैट इज डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे हम देंगे वैल्यू कहाँ से आएगी, सिंगल कोट के अंदर, वो आएगी वैल्यू 2 से। ठीक इसी इसको हम टर्मिनेटर लगाएंगे यहाँ पे। फिर हम लेते हैं डॉलर, यहाँ पे है हमारा मैथ, तो यहाँ पे भी हम देते हैं मैथ, यानी मैथ वेरिएबल नाम का, जो मैथ नाम का वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वो आएगी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सिंगल कोट मैथ से। और इसको हमने टर्मिनेटर लगा दिया।
हम चाहें तो इन तीनों फील्ड को इको करा करके देख सकते हैं कि तीनों फील्ड प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। इस फील्ड के लिए हम इको लगाते हैं, ECHO इको, और चेक करते हैं तीसरा फील्ड हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ये हमारा तीसरा फील्ड है और इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, baliacity.com, और हमने सबमिट किया और यहाँ लिख के आ गया baliacity.com। इसका मतलब ये तीसरा फील्ड भी हमारा वर्क कर रहा है। इको को हम हटाते हैं। अब इसके बाद हमें एक कंडीशन लगानी है कि इफ कंडीशन इसके अंदर देंगे, ये वाला वेरिएबल दिस मैथ $मैथ इक्वल टू के लिए हमें डबल इक्वल देना होता है, क्योंकि ये जो सिंगल इक्वल है वैल्यू को असाइन करने के लिए दिया जाता है और इक्वल कराने के लिए डबल इक्वल हमें लिखना पड़ता है। तो यदि ये वाला वेरिएबल इक्वल टू है प्लस साइन के, यदि ये इक्वल टू है प्लस साइन के, तो हम इंटर करके कर्ली ब्रेस को ओपन करते हैं, तो क्या एग्जीक्यूशन हो, देन इको $value1 प्लस $value2, और हमने यहाँ पे एक टर्मिनेटर यूज किया। इसको हम सेव करते हैं। जैसे हमने सेव किया और रिफ्रेश किया, कंटिन्यू, यहाँ पे हम एक वैल्यू देते हैं। हमने यहाँ पे दिया 200 और यहाँ पे दिया 300 और यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया, और जैसे हम सबमिट कर रहे हैं ये दोनों वैल्यू ऐड होकर के हमें यहाँ पे रिजल्ट आ गया, यानी ये कैलकुलेटर काम कर रहा है। दिस इज वर्किंग फाइन। तो इसको थोड़ा सा और हम इजी लुक दे दिया जाए, तो इको के ऊपर हमें देना चाहिए, जैसे कि नीचे तो हमारा ये रिजल्ट है, तो देना चाहिए जैसे एक और हम यहाँ पे इको करा लेते हैं कि योर आउटपुट रिजल्ट इज, और टर्मिनेटर, और इसको हम सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, योर आउटपुट रिजल्ट इज 500। इट्स लुकिंग गुड, बट ये वैल्यू ऐड होकर के आया है या मल्टीप्लीकेट होकर के आया है या डिवाइड होकर के आया है, हमें नहीं पता। उसके लिए हम एक कंडीशन यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देते हैं, योर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम यूज करते हैं सम ऑफ गिवन टू नंबर्स इच, और इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव होता है, और इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ आगे सम ऑफ गिवन टू नंबर्स इज 500। इसको और भी ज्यादा हम लुक दे सकते हैं, जैसे कि सम ऑफ गिवन टू नंबर्स $value1 and $value2 इज। इसको सेव करते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे आ गया
Sum of given two numbers 200 and 300 is 500. It is the good result. इस तरीके से हमने देखा कि हमारा कैलकुलेटर बेटर वे में काम कर रहा है। हम यहाँ पे वैल्यू 50 का दिए, यहाँ पे वैल्यू हमने 30 का दिया और यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया और सबमिट किया। तो यहाँ पे हमें मिला कि सम ऑफ गिवन टू नंबर्स 50 and 30 is 80. It's working properly. It's too much good. अब ये तो मैथ का ऑपरेशन रहा। हम सेम ऑपरेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट क्लियर होता है। अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ला करके पेस्ट करते हैं। अब हमें केवल इस स्टेटमेंट में आकर के केवल प्लस की जगह पे माइनस साइन को यूज करना है और यहाँ पे साइन सम की जगह पे सब्ट्रैक्शन यूज करना है और यहाँ पे आकर के केवल हमें माइनस साइन को यूज करना है। इस तरीके से अब हम देखेंगे कि हमारा कैलकुलेटर किस तरीके से काम कर रहा है। हमने यहाँ पे दिया 800 और यहाँ पे दिया 700 और यहाँ पे हमने सिंबल बदल दिया और वो है माइनस, सबमिट हमने किया और यहाँ पे दिया सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन टू नंबर्स 800 and 700 is 100. गुड। इसी कोड को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, एक बार और पेस्ट करते हैं इसको। यहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस और माइनस हो गया है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे आके भी हमें डिवाइड बदलना होगा। यहाँ पे सम की जगह पे डिवीजन लिखना होगा, डिवीजन ऑफ गिवन टू नंबर्स। वैल्यू 1 जहाँ पे ये डॉलर वैल्यू 1 में जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो दिखाएगा और यहाँ पे वैल्यू 2 जो इंटर करेंगे वो दिखाएगा, उसका इको यानी डिवाइड होकर के ये हमें ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल एस से सेव किए और यहाँ पे हमने एक संख्या दी 400 और यहाँ पे एक संख्या दी 5। 400 में 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के लिए हमने एक निशान लगा दिया डिवीजन का, सबमिट किया और ये दे रहा है डिवीजन ऑफ गिवन टू नंबर्स 405 is 80। तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब एक बच जाता है हमारे सामने, इसको भी हम एक बार पेस्ट करते हैं पुनः उसी कोड को। प्लस की जगह पे अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन टू नंबर दिस। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं और सेव करते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पुनः हम यहाँ पे एक वैल्यू दें, जैसे कि हम चाहते हैं कि 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो हम यहाँ पे स्टार का सिग्नेचर साइन देंगे और यहाँ पे सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। तो 5 6 जा 30, मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन टू नंबर्स 5 and 6 is 30. इट्स वर्किंग वेल एंड प्रॉपरली। अब यहाँ पे हमें एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि ये फील्ड में क्या टाइप करें, इस फील्ड में क्या टाइप करें और इस फील्ड में क्या टाइप करें। तो इस फील्ड की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा कोड और करना पड़ेगा अपने इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म में पहला हमारा यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है। तो जब हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप फर्स्ट वैल्यू और यहाँ लगाते हैं एक ब्रेक, या ब्रेक की जगह पे हम चाहें तो HR को भी यूज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हम टाइप करते हैं टाइप
सेकेंड वैल्यू, और यहाँ पे भी एक HR यूज करते हैं। और यहाँ लिखते हैं गिव ऑप्शन टू कैलकुलेट। यहाँ भी एक HR रूल अप्लाई करते हैं, HR, और इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं सेव करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या होता है। कुछ इस तरीके से आ गया, टाइप फर्स्ट वैल्यू, टाइप सेकेंड वैल्यू, गिव ऑप्शन टू कैलकुलेट एंड देन सबमिट। थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, HR को हटा देते हैं यहाँ से, और HR की जगह पे सिर्फ हम BR यूज करते हैं, BR, ताकि केवल हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी। कंटिन्यू, और केवल हमारी लाइन ब्रेक होगी, और सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे और ये प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा। लास्ट वाले में हम BR की जगह पे HR ही रहने देते हैं। कंटिन्यू एंड दिस, सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारा रिजल्ट काम करेगा। टाइप फर्स्ट वैल्यू हमने लिया 96, एंड सेकेंड वैल्यू लिया 56, और यहाँ पे हमने साइन दे दिया माइनस का। अब ये क्या करेगा, सबमिट करने पे ये हमें रिजल्ट दे रहा है, सब्सट्रैक्शन ऑफ गिवन टू नंबर्स 96 एंड 56 इज 40। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम ऐड करके देखते हैं, 20 सेकेंड वैल्यू में जाते हैं, यहाँ लिखते हैं 40 थर्ड वैल्यू में आते हैं, और यहाँ पे देते हैं प्लस का हमने सिंबल दिया और सबमिट बटन पर क्लिक किया, और ये हमने दिया सम ऑफ गिवन टू नंबर्स 20 एंड 40 इज 60। वेरी गुड। अब देखते हैं डिवीजन वर्क कर रहा है कि 400 दिया, 400 में हमने 40 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे हमने डिवीजन का एक साइन दिया, सबमिट किया, और ये लिख के आ रहा है डिवीजन ऑफ गिवन टू नंबर्स 400 एंड 40 इज 10। वेरी गुड। अब मल्टीप्लिकेशन बाकी रह गया है, 58 हमने यहाँ पे दिया और 45 दिया, और यहाँ पे हमने दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन, और सबमिट बटन पर क्लिक किया, और ये दिया 58 एंड 45 इज 2610, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन टू नंबर्स 58 एंड 45 इज 2610। गुड। आई होप ये हमारा एक ऑनलाइन कैलकुलेटर का एप्लीकेशन था, PHP के अंदर बना हुआ, जो प्रॉपरली काम कर रहा है। आइए थोड़ा हम कोड के स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। ये हमने HTML में एक फॉर्म बनाया, जहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू को टाइप करेंगे। दूसरा हमने फॉर्म बनाया जहाँ पे हम सेकंड वैल्यू को टाइप करेंगे, और तीसरा हमने फॉर्म बनाया जहाँ पे हम ऑप्शन देंगे कि सामने वाला व्यक्ति प्लस माइनस जो भी उसको कैलकुलेट करना है वो साइन यहाँ पे दे, और जैसे ही वो सबमिट बटन में क्लिक करेगा उसको यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे 1, 2, 3 इनपुट फील्ड बनाए हैं टेक्स्ट टाइप के, और एक इनपुट फील्ड बनाया है सबमिट टाइप का, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो करेगा। अब इस चीज को हम अपने कोड पे समझते हैं। यहाँ पे अपने कोड में हमने HTML को ओपन करके सबसे लास्ट में HTML को क्लोज किया, हेड को ओपन करके लास्ट में हेड को क्लोज किया, और इस हेड के अंदर हमने एक टाइटल दे रखी है, ऑनलाइन कैलकुलेटर, जो हमें ब्राउजर विंडो के टैब पे दिखा रहा था। एक बार चाहे तो पुनः से हम देख ले ब्राउजर विंडो पे, ये जो लिख के आ रहा है ऑनलाइन कैलकुलेटर, ये हेड के अंदर जो हमने टाइटल दिया हुआ है वो टाइटल यहाँ टैब पे शो करता है। बॉडी के अंदर हमने एक बीजी कलर दिया और वो था येलो। फिर इसके बाद हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म को यहाँ ओपन किया और फॉर्म को यहाँ क्लोज कर दिया।
इस फॉर्म को हमने एक मेथड दिया है और वो मेथड है हमारा पोस्ट, और एक एक्शन दिया कि जो भी पोस्ट होगा वो किस फाइल पे अप्लाई होगा, तो हमने सेल्फ फाइल का नाम दे दिया कैलकुलेटर डॉट पीएचपी। ये वही फाइल है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन को देखना है। इसके बाद जो हमारे 3 फील्ड है वो मेन यही है। जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट फील्ड है वो यही है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये दूसरा भी है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये तीसरा भी है इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनमें अंतर क्या है? केवल नेम का अंतर है। नेम हमने यहाँ पे वैल्यू 1 दिया है फील्ड 1 के लिए, वैल्यू 2 दिया है फील्ड 2 के लिए, और मैथ दिया है फील्ड 3 के लिए। इसके बाद एक और हमने इनपुट टाइप में एक टाइप में हमने सबमिट दिया हुआ। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट था तीनों जगह पे, और यहाँ पे सबमिट है, और नेम में हमने सबमिट दिया। इसका यूज होता है कि जब पीएचपी को हम स्टार्ट करते हैं, तो जब हम पोस्ट मेथड को यूज करते हैं, सुपर ग्लोबल एरे को हम यूज करते हैं, तो इस नेम से ही कॉल किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे सबमिट लिख दिया, तो ये सबमिट यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे सबमिट नहीं होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे हम थोड़ी सी एक प्रॉब्लम दिखाते हैं। यहाँ पे केवल हमने कैपिटल एस लिख दिया और प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे सबमिट की जगह पे हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को हम अपने इस प्रोग्राम पे रन कराते हैं। ये तो खैर इसका प्रॉपरली ये वर्क ही नहीं कर रहा है, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। इसको पुनः एक बार बंद करते हैं, इसको एक बार पुनः सेव कर ले हम, क्योंकि प्रॉब्लम को हम शो करके दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर सबमिट ना लिख के सबमिट लिखा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। पुनः हम यहाँ पे टाइप करते हैं लोकल होस्ट, और फाइल का नाम है कैलकुलेटर डॉट पीएचपी, और हमने रन किया। चूंकि ये मेमोरी में कैश लिया हुआ है, सो इट इज नॉट एबल टू शोइंग द प्रॉब्लम। इसे भी हमने हटा दिया, इसे भी हमने हटा दिया, और इसको सेव करते हैं। नाउ इट इज शोइंग द प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें नोटिस किया एक अनडिफाइंड कांस्टेंट, और उसका नाम क्या है रबमिट, एज्यूम रबमिट इन लाइन नंबर 15। तो लाइन नंबर 15 पे ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। दिस इज ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको सबमिट कर दिया, पुनः इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस के जरिए, और इसको अब यहाँ पे रबमिट की जगह पे यहाँ पे सबमिट हो गया। तो प्रॉब्लम तो आ रही है, मेन फंक्शन पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लाइन नंबर 15 पे बोल रहा है कि एरर देखो, तो हम पुनः वहाँ पे जाते हैं, और ये हमारा लाइन नंबर 15 था। यहाँ पे हम डबल कोड को यूज करते हैं। इधर से एक हमने कोड दिया और एक इधर से कोड दिया। अब जाके कंट्रोल एस से सेव किया, या फाइल में जाके सेव किया, और इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये प्रॉपरली हमारा वर्क करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे सबमिट की जगह पे हमने रबमिट को यूज करके पुनः चेक करते हैं, सेव किया, और इससे कुछ मैथ जैसा फंक्शन करवाते हैं 45 या 450 23 एंड प्लस, और ये कोई भी आंसर नहीं दिया। यानी यहाँ पे जो नेम होना चाहिए शुड बी सेम, जो यहाँ पे हमने सबमिट बटन पे नेम दे रखा है वही नेम यहाँ पे होना चाहिए। जैसे हम सबमिट करेंगे एवरीथिंग एंड एवरी कोड विल वर्क प्रॉपरली, और इसको हम रिफ्रेश करके कोई भी वैल्यू देंगे तो ये प्रॉपरली काम करेगा। तो पीछे हमने वैल्यू दे रखी थी
दिस। और इस कोड से जो संबंधित प्रॉब्लम है हमारी, उसको चेकआउट करते हैं। फॉर्म को हमने ऊपर कर दिया, यहाँ पे हमारा रिटन कोड है। तो सबसे पहले हमें इफ फंक्शन को इस्तेमाल करना होता है। इस लाइन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इफ फंक्शन पे इस सेट नाम का एक दूसरा फंक्शन है जो ग्लोबल एरे को या सुपर ग्लोबल को $_ के जरिए हम सबमिट बटन को यूज करने के हमें इसको हम ऐसे देखते हैं। सबसे पहले हमने इफ का एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर हमें अपना वेरिएबल डिफाइन करना होता है, तो या फिर हमें कंडीशन देनी होती है। तो हमने जो यहाँ पे कंडीशन देनी है, एक है इच सेट नाम का, ये खुद ही फंक्शन है। तो फंक्शन को हमेशा ऐसे ऐसे हम यूज करते हैं। ये हमारा इस सेट फंक्शन हो गया, और ये फंक्शन इस इफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे $_पोस्ट। $_ जैसे हमने यूज किया तो यह एक एरे की तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे यह ब्रैकेट देना होता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट लगाते हैं और अंदर वो वैल्यू टाइप करते हैं, वो बटन की वैल्यू टाइप करते हैं या बटन का नेम टाइप करते हैं जो हमने यहाँ पे दे रखा है, जो फॉर्म में हमने नेम दे रखा है। तो नेम वहां पे क्या था, सबमिट का, और हमने सबमिट को यूज किया। तो इस तरीके से ये लाइन इस तरीके से बन जाती है, और इसके बाद हमें कर्ली ब्रेस को ओपन करना होता है, और ये कर्ली ब्रेस हमारा नीचे सबसे क्लोज हो गया है, यहाँ पे आके क्लोज हो गया। और सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने वैल्यू 1 से हमने डेटा उठाया, यहाँ पे दिखा रहे हैं वैल्यू 1 से डेटा उठाया, और इस पोस्ट के जरिए $value1 के अंदर सेंड कर दिया। अब वो वैल्यू जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, इस वैल्यू के जरिए पोस्ट मेथड से होते हुए इस वेरिएबल वैल्यू 1 में जाके स्टोर हो गई। वैल्यू 2 से यानी इस फील्ड से जो डेटा उठा वो इस पोस्ट के जरिए इस वैल्यू 2 में जाके स्टोर हो गया, और इससे जो डेटा उठा जिसमें हम प्लस माइनस का साइन लगा रहे हैं, वो पोस्ट को इस फील्ड से उठ करके पोस्ट होते हुए इस मैथ वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। अब हमें करना क्या है, हमने कंडीशन दिया कि यदि ये मैथ इक्वल टू प्लस सिंबल हो, यानी यदि इन दोनों वैल्यू को देने के बाद इसके अंदर प्लस दिया गया लाइक दिस, तो इको करना सम ऑफ गिवन टू नंबर्स, ये लिखेगा सम ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हमने इको करा दिया किसको, वैल्यू 1 को। तो इस वैल्यू 1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे शो करेगा। फिर वैल्यू 2 को, तो यहाँ पे एंड के बाद वैल्यू 2 शो कर रहा है, और इस के बाद इच है, और यहाँ पे इको करा दिया दोनों का सम, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, इन $value1 प्लस $value2। तो ये यहाँ पे इसके आगे वाले में रिजल्ट है। और सेम यही केस ये हमने ओपन किया और ये क्लोज किया। इसके बाद पुनः यही कोड हम नीचे कॉपी करेंगे, और केवल इक्वल टू में मैथ का जो यहाँ पे साइन है प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे या स्टार कर देंगे, तो उसके अनुसार यहाँ पे दिया गया ऑपरेशन हैपन होने लगेगा। क्योंकि यहाँ सम हमने यूज किया है तो यहाँ पे सम लिखा हुआ है। अगले में सेम इसी कोड को कॉपी करके जहाँ पे प्लस है वहां पे हमने माइनस किया, और माइनस की वजह से यहाँ पे जहाँ सम लिखा तो वहाँ सब्ट्रैक्शन लिखा, और इन दोनों के अंदर हमने माइनस किया। सेम यही कोड नीचे की तरफ हमारा कॉपी हुआ है, और इस तरीके से एक ऑनलाइन कैलकुलेटर बन करके तैयार हुआ है। और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था PHP-MySQL में, जिसको इजी वे में बनाया जा सकता है। इसके कोड को बार बार लिखा जा सकता है, बार बार प्रैक्टिस की जा सकती है, और मल्टीपल फील्ड बना करके उसके डेटा को सम किया जा सकता है, या मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, या जरूरत पड़ने पे कंडीशन देकर के डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से यदि हम
आउटपुट और इनपुट दोनों को प्रॉपरली ध्यान दें तो बहुत इजी वे में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते बनाते हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाना सीख लेंगे। इन दिस लेसन इट्स टू मच and again welcome for this online calculator project. Bye.